हेलो विद्यार्थी, आज बहुत खुशी के बात है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाइए। सिर्फ एक ये वीडियो देखकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाइए। ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ। यही पेपर आने वाला है जो 20 फरवरी के आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, सेम यही पेपर आएगा। बस ये वीडियो देखकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाइए आप। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ विद्यार्थी जी, ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक नंबर प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? ए में है विनिर्माण, बी में है निर्माण कार्य, सी में है बिजली उत्पादन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत में कार्यशील जनसंख्या का 12 हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ब्रूंदलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, सतत विकास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, नागरीय जनता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? ए में चीनी उद्योग, बी में सूती वस्त्र उद्योग, सी में है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डी में है इनमें से सभी। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में है उपभोग व्यय, बी में है विनियोग व्यय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सॉरी 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, कच्चे माल की कीमत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 1919 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, रैगनर नर्क्स ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी
ऑप्शन सी पूंजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी जिला स्तर पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 1995। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए बी हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए कार्बोनारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कालसवाद आदेश किसने जारी किया? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी मेतरनिर्वा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए रूस में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसने नेतृत्व में सरकार बनी? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, केरेंस्की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, चेका कैसा संगठन था? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए सेंट साइमन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी चीन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, तीन कथिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए चंपारण एग्रियन समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हंटर समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए तस्कंद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, से वर्ष की संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 1962। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, सिकंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, विश्व बैंक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, जर्मनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।